इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं और वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। देखिए प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं, यानी 16 ग्रुप एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे हम लोग। तो 16 ग्रुप एलिमेंट यानी ग्रुप 6 ए एलिमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन से देखते हैं, यानी बताइए यहाँ पर बात करेंगे रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड की बात करेंगे। तो हाइड्राइड की तो कहेंगे द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल, याद रखिएगा डिक्रीजेस फ्रॉम H2O टू H2T। याद रखिएगा यहाँ पर आपसे कहेंगे द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम H2O टू H2T। याद रखिएगा इसका पूरा मामला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से होता है और ये लगातार बताइएगा। यहाँ पर कहेंगे जो थर्मल स्टेबिलिटी है, डाइपोल मोमेंट है, बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एंगल है, वो वाटर से लेकर H2T तक बताइएगा। इनके हाइड्राइड जो होंगे वो डिक्रीज करेंगे। सबसे ज़्यादा इनकी H2O की होगी, उसके बाद H2S, फिर H2SE, फिर बताइएगा सबसे लास्ट में H2T। तो याद रखिएगा थर्मल स्टेबिलिटी, डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंगल, ये यहाँ पर डिक्रीजिंग आर्डर लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा किस हाइड्राइड की होगी? ऑक्सीजन के हाइड्राइड की होगी। इसका मतलब H2O की होगी। थर्मल स्टेबिलिटी, डाइपोल मोमेंट और बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंगल की बात करेंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर की, एसिडिक कैरेक्टर हो, रिड्यूसिंग पावर हो, या कोवेलेंट कैरेक्टर हो, या बॉन्ड लेंथ हो, ये इंक्रीज करता है फ्रॉम H2O से H2TE तक। याद रखिएगा ये इंक्रीज करेगा। देखिए हम लोगों ने कहा था थर्मल स्टेबिलिटी, डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंगल बताएगा H2O से H2TE तक। ये बताइए क्या करता है? H2O से H2TE तक बताएगा डिक्रीज करता था। और जबकि याद रखिएगा एसिडिक कैरेक्टर, रिड्यूसिंग पावर, कोवेलेंट कैरेक्टर, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम H2O टू H2TE। तो देखिए सबसे ज़्यादा किसका? H2TE का होगा और सबसे कम H2O का होगा। किस? एसिडिक कैरेक्टर, रिड्यूसिंग पावर, कोवेलेंट कैरेक्टर और बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे। आपको बता दें H2O हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखिएगा H2O की जो BP होती है, बॉइलिंग पॉइंट होती है, वो मैक्सिमम होती है। ऐसा क्यों होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। और याद रखिए आफ्टर सडन ड्रॉप फ्रॉम H2O टू H2S बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीजेस। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है? धीरे धीरे बढ़ती है फ्रॉम H2S टू H2T बिकॉज इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास एंड वान डर वाल फोर्सेस। याद रखिएगा H2O हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। H2O की सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होती है और ये इसका रीज़न है क्योंकि बताएगा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आपसे हमने बताया था व्हेनेवर हाइड्रोजन एटम अटैचेस विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन बी सीन। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करेगा, इसीलिए H2O का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और उसके बाद सडन ड्रॉप होता है और सडन ड्रॉप होने के बाद H2O से H2S में बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली क्या करती है? फिर ग्रेजुअली बताएगा इंक्रीज होती है H2S से लेकर H2TE तक बिकॉज इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास एंड वान डर वाल फोर्सेस। हम लोग देखेंगे H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है 373 केल्विन होता है और उसके बाद सडन ड्रॉप हो जाता है 213 केल्विन H2S का होता है। फिर उसके बाद और बताइए धीरे धीरे इंक्रीज करता है, ग्रेजुअली इंक्रीज करता है 232 केल्विन इसका होता है H2SE का और H2TE का 269 होता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात भी करेंगे तो H2O का सबसे ज़्यादा 273, उसके बाद सडन ड्रॉप हो गया H2S में 188 हो गया। उसके बाद देखिए ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है 208 और 222 हो रहा है यहाँ पर। और बॉइलिंग पॉइंट याद रखिएगा मॉलिक्यूलर मास और वान डर वाल फोर्सेस के डायरेक्ट रिलेशन में होता है। और आपसे बताया था एक्सेप्ट वाटर ऑल द अदर हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखिएगा वाटर को छोड़कर बाकी जो ग्रुप 16 एलिमेंट होंगे उनके हाइड्राइड जो होंगे वो सब रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं और इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है फ्रॉम H2S से लेकर H2TE तक। अब देखिए सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। यहाँ पर रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन देखते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड की बात करते हैं। तो कहेंगे दे फॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। दे बताएगा ये सभी तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, चाहे वो नॉर्मल ऑक्साइड हो, पर ऑक्साइड हो या सुपर ऑक्साइड हो। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम लोग नॉर्मल ऑक्साइड की बात करते हैं, यानी EO2 टाइप की बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए SO2 है, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है, ये एसिडिक ऑक्साइड होता है। किस तरह का एसिडिक ऑक्साइड होगा? जबकि अगर
जबकि अगर SeO2 की बात करते हैं और TeO2 की बात करते हैं तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है एसिडिक ऑक्साइड होता है। सेलेनियम ऑक्साइड और टेलुरियम ऑक्साइड जो होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। और पोलोनियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो इसका मेटलिक नेचर होने की वजह से ये बेसिक ऑक्साइड होता है। वैसे भी आप लोगों को हमने बताया था, शुरुआत में ही सबसे पहले बताया था कि सल्फर जो होता है वो नॉन मेटलिक कैरेक्टर रखता है, तो सल्फर का जो ऑक्साइड होगा वो एसिडिक ऑक्साइड होगा। सेलेनियम और टेलुरियम जो होता है मेटलाइड होता है, तो ये एम्फोटेरिक यानी एसिडिक और बेसिक दोनों ऑक्साइड की तरह यूज़ किया जा सकते हैं। और पोलोनियम का नेचर मेटलिक होता है, इसका मतलब ये बेसिक ऑक्साइड का काम करेंगे। इस ई की जगह पर हम लोग सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम या पोलोनियम को रख सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर रखा और आपको दिखाया है। देखिए, ओजोन एंड SO2 आर गैसेस, याद रखिए ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड आर गैस होते हैं, वाइल SeO2 इज सॉलिड। याद रखिए SeO2 क्या होता है, यहाँ पर सॉलिड होता है। सेलेनियम ऑक्साइड क्या होगा, सॉलिड होगा। याद रखिए SO2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, पीछे हम लोगों ने बताया था कि वाटर को छोड़कर बाकी सब इस ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो ज़्यादातर रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। तो SO2 बताइए रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वाइल TO2 जो बताएगा क्या होता है। जब पीछे हम लोगों ने ये बताया था हाइड्राइड में ज़्यादातर उनके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, खाली वाटर को छोड़कर बाकी सब रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। यहाँ अगर ऑक्साइड की बात करेंगे तो SO2 क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वाइल TO2 जो होगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। हाइड्राइड के केस में हम लोगों ने बताया था कि वाटर के अलावा बाकी सब रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, उनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी लगातार इंक्रीज भी करती थी, बताइएगा सेलेनियम से पोलोनियम तक। और बताइएगा, लेकिन यहाँ पर बताइएगा SO2 जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वाइल TO2 जो होगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सो इट्स रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू TO2। याद रखिएगा, इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी कहाँ से, SO2 से लेकर TO2 तक। और देखिए, बिसाइड्स डाइऑक्साइड इट फार्म ट्राई ऑक्साइड, यानी डाइऑक्साइड के अलावा ये ट्राई ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करते हैं। याद रखिएगा, बिसाइड डाइऑक्साइड्स इट फार्म ट्राई ऑक्साइड यानी EO2 टाइप हम लोगों ने देखा। अब EO3 टाइप में यहाँ पर देखिएगा SO3 बनता है। SO3 इज गैस, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट इन पॉलीमेरिक फॉर्म। याद रखिए, नॉर्मली तो ये गैस होता है, लेकिन जब ये पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है तो पॉलीमेरिक फॉर्म में बताइएगा सॉलिड फॉर्म स्टेट में होता है। जैसे SO3 का होल थ्राइस है यानी H3O9 है, SO3 का होल यहाँ पर 4 लिखा हुआ है यानी H4O12 है। याद रखिए, जब भी ये पॉलीमेरिक फॉर्म में होगा तो ये सॉलिड स्टेट में होगा, जबकि सल्फर ट्राईऑक्साइड क्या होता है, गैस के फॉर्म में होता है। O2 एंड ओजोन आर एलोट्रॉप्स। याद रखिएगा, O2 और O3 जो होते हैं ये एलोट्रॉप्स होते हैं। और देखिए, इसके बाद हम लोगों ने बात कर लिया रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन यानी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड की बात कर लिया, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन यानी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड की बात कर लिया। और हम लोगों ने बताया कि दोनों टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, EO2 टाइप के बनाते हैं और EO3 टाइप के बनाते हैं। EO2 टाइप में हम लोगों ने बताया SO2 बताया एसिडिक ऑक्साइड होता है, SeO2 और TO2 एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, और पोलोनियम ऑक्साइड जो होता है बेसिक ऑक्साइड होता है। और बताया हम लोगों ने EO3 टाइप में SO3 जब गैस होता है, जबकि पॉलीमेरिक फॉर्म में ये बताइए सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग थर्ड नंबर पर बात करते हैं रिएक्टिविटी विथ हाइलोजन से यानी फॉर्मेशन ऑफ हाइलाइड की बात करते हैं। तो चलिए फॉर्मेशन ऑफ हाइलाइड की बात करते हैं। ग्रुप 16 एलिमेंट फॉर्म हाइलाइड इन +2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखिएगा, ग्रुप 16 एलिमेंट हाइलाइट बनाते हैं जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2 +4 और +6 हो सकता है। देखिए, द स्टेबिलिटी ऑफ हाइलाइट डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। कैसे डिक्रीज करती है, सबसे ज़्यादा F- में, उसके बाद Cl-, फिर Br-, फिर I-। तो याद रखिएगा, द स्टेबिलिटी ऑफ हाइलाइट डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। ये आपको यहाँ पर ऑर्डर दिया हुआ है, ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा F- में, सबसे कम I- में होगा। और देखिए, इसके बाद आपको बता दें फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। याद रखिएगा, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पूरे पीरियड टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो कौन होता है, फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट टू फ्लोरीन ऑक्सीजन का नंबर आता है, इसीलिए कहते हैं फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। फ्लोरीन जरा बताइएगा, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, सो OF2 इज कॉल्ड ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। इसीलिए जरा बताइएगा, OF2 को बताइएगा ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड करते हैं, इनको ऑक्साइड नहीं कहते हैं, इनको ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड कहेंगे। याद रखिएगा, एज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, देयर कंपाउंड विद ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्साइड्स। याद रखिएगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, इसीलिए OF2 को ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड कहते हैं। जबकि बताइएगा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, इसीलिए इनके कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ क्या कहते हैं, ऑक्साइड कहते हैं। देखिए, आगे बात करते हैं हेक्साफ्लोराइड आर
only stable halide which are gaseous and have sp3d2 hybridization and octahedral structure। याद रखिएगा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। हेक्साफ्लोराइड जो होगा यानी जैसे SF6 बनता है तो याद रखिएगा ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है। और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। याद रखिएगा इसमें कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे, इसमें बताइए 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे। तो हेक्साफ्लोराइड आर ओनली स्टेबल हाइलाइड विच आर गैसियस, जो बताइए गैसियस होता है, गैसियस फॉर्म में होता है, एंड हैव sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। SF4 इज अ गैस, याद रखिए SF4 भी गैस है। SE4 क्या होती है, लिक्विड होती है। TF4 बताइएगा सॉलिड होगा। और बताइएगा इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d होगा, जबकि SF6 में हम लोगों ने देखा था sp3d2 होता है। लेकिन SF4 बताइए गैसेस फॉर्म में, SE4 लिक्विड फॉर्म में, TF4 बताइएगा सॉलिड फॉर्म में, और इन सब के हाइब्रिडेशन sp3d होंगे। इसका मतलब यहाँ पर 5 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे। और इसका जो शेप होता है ये सीसॉ शेप का होता है। याद रखिए सीसॉ शेप का होगा और सीसॉ स्ट्रक्चर रखता है, सीसॉ स्ट्रक्चर रखता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इक्वेटोरियल पोजीशन। याद रखिएगा SF4 गैसेस फॉर्म में होता है, SE4 लिक्विड फॉर्म में होता है, और TF4 बताइए सॉलिड फॉर्म में होता है विथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड है सीसॉ स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है, सीसॉ स्ट्रक्चर होता है। सीसॉ आप लोगों ने देखा होगा उसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। और इसमें एक लोन पेयर होते हैं और बताइएगा यहाँ पर 5 बॉन्ड पेयर होते हैं। देखिए जनरल अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ना होकर ये एक लोन पेयर की वजह से ये ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया, यानी सीसॉ शेप्ड का हो गया। तो देखिए SF4 गैसेस फॉर्म में, SE4 लिक्विड फॉर्म में, TF4 बताएगा ये सॉलिड फॉर्म में है और ये sp3d हाइब्रिडेशन को रखता है, सीसॉ स्ट्रक्चर होता है। और ऐसा क्यों होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बताइए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इक्वेटोरियल पोजीशन। और देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कहा हेक्साफ्लोराइड जरा बताइएगा एक स्टेबल स्ट्रक्चर होता है और गैसेस फॉर्म में होता है। इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होता है। पीछे हम लोग इसके स्ट्रक्चर को हम लोग दिखाएंगे। और फ्लोरीन बताइएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, इसीलिए OF2 को ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के SF6 का हम लोग स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। देखिए बॉन्ड पेयर इसमें कितने हैं, बॉन्ड पेयर जरा बताइए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हैं। इसका मतलब बॉन्ड पेयर यहाँ पर 6 हैं। तो 6 नंबर्स ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यहाँ पर 6 हैं। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, SF6 का स्टेबल स्ट्रक्चर होगा ये। और देखिए SF4 की बात बताया था हम लोगों ने, यहाँ पर देखिए जनरल अगर होना चाहिए था यहाँ पर sp3d हाइब्रिडेशन होता है, यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर एक लोन पेयर होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पर। इस लोन पेयर की वजह से बताएगा इसका शेप जो हो जाता है डिस्टॉर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये सीसॉ शेप्ड का हो जाता है। कैसा हो जाता है, ट्राइगोनल पिरामिडल या सीसॉ शेप्ड का हो जाता है। SF4 है, TF4 भी है, ये सब भी बताइए सीसॉ शेप्ड का होता है। तो देखिए इसका मतलब ये डिस्टॉर्शन की वजह से सीसॉ शेप्ड का हो जाता है, क्योंकि इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या आ जाता है, यहाँ पर लोन पेयर आ जाता है। देखिए ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट सेलेनियम फॉर्म डाइक्लोराइड, यानी याद रखिएगा सेलेनियम के अलावा सभी डाइक्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं और डाइब्रोमाइड भी बनाते हैं विथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन विथ 2 लोन पेयर एंड हैव एंगुलर शेप। याद रखिएगा सेलेनियम को छोड़कर सारे एलिमेंट बताएगा डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड को बनाते हैं, जिसमें हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है, क्योंकि इसमें और 2 लोन पेयर होते हैं, इसीलिए इसका शेप कैसा हो जाता है, टेट्राहेड्रल ना रहकर एंगुलर शेप का हो जाता है। तो देखिए मोनोहैलाइड्स एग्जिस्ट एज डाइमर। याद रखिए मोनोहैलाइड जो होते हैं वो डाइमर की तरह एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हम लोग H2F2 को देखेंगे, H2Cl2 को देखेंगे, H2Br2 को, Se2Cl2 को और SeBr2 को देखेंगे। ये इनके मोनोहैलाइड्स हैं। तो याद रखिएगा मोनोहैलाइड्स बताइए क्या होते हैं, डाइमर की तरह एग्जिस्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पर डाइमर की तरह एग्जिस्ट करते हैं। और हम लोगों ने यहाँ पर बताया कि मोनोहैलाइड्स एग्जिस्ट एज डाइमर। एग्जाम्पल में H2F2, H2Cl2, H2Br2, Se2Cl2, Se2Br2 विच अंडरगोज, याद रखें विच अंडरगोज डिसपर्पोनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन को शो करते हैं, डिसपर्पोनेशन रिएक्शन को शो करते हैं, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन।
याद रखिएगा जैसे Fe2Cl2 को लेते हैं तो ये AgCl4 में जाता है और Ase में जाता है। Fe2Cl2 में अगर देखें तो सेलेनियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +1 होगा, AgCl4 में +4 बताइए हो जाता है और Ase में 0 हो जाता है। इसका मतलब 1 से 0 भी हो रहा है, 1 से 4 भी हो रहा है। इसका मतलब इसी सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसीलिए ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करता है। अब देखिए 4th नंबर पर बात करते हैं प्रॉपर्टीज में, ऑक्सो एसिड की बात करते हैं कि इनके ऑक्सो एसिड यानी बताइए ऑक्सो एसिड कैसे बनते हैं। ऑक्सो एसिड का मतलब जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हो। तो देखिए सबसे पहले H2SO3 की बात करते हैं, सल्फ्यूरस एसिड की बात करते हैं। सल्फ्यूरस एसिड में बताएगा एक लोन पेयर होता है और बाकी सारे बॉन्ड पेयर होते हैं यहाँ पर। और देखिएगा ये सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है यहाँ पर। और अगर इसके हाइब्रिडेशन को निकालें तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड पेयर से निकाल सकते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से यहाँ निकाल सकते हैं। H2SO4 की बात करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, ये भी इसका ऑक्सी एसिड है और इसी को आयल ऑफ विट्रियल भी कहते हैं। और ये देखिए इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है, ये आपके सामने बना हुआ है। H2SO5 आपको बता दें पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। यहाँ पर परऑक्साइड बॉन्ड होता है, देखिए यहाँ पर परऑक्साइड बॉन्ड है। जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो वो परऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। H2SO5 को कैरोज एसिड का भी नाम देते हैं, याद रखिएगा H2SO5 को कैरोज एसिड का नाम देते हैं और इसमें परऑक्साइड होता है, इसीलिए इसका नाम पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड है और इसका कमर्शियल नेम कैरोज एसिड है। इस तरह से हम लोगों ने ऑक्सो एसिड की बात किया। सल्फ्यूरस एसिड बताइए सल्फ्यूरिक एसिड जिसको ऑयल ऑफ विट्रियल भी कहते हैं और यही किंग ऑफ केमिकल भी होता है, याद रखिएगा किंग ऑफ केमिकल होता है कौन, H2SO4। और H2SO5 यानी बताइए कैरोज एसिड जिसको पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं और इसका स्ट्रक्चर भी आपके सामने है। देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ पर H2H2O8 की बात करते हैं। H2H2O8 जो होता है ये पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड होता है, याद रखिएगा यहाँ भी पर ऑक्साइड होगा। देखिए बीच में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुटे हुए हैं, ये पर ऑक्साइड हैं और देखिए इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। और ये पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड होता है, एक तरह से 2 सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं और बीच में पर ऑक्साइड बॉन्ड लग जाता है, ये मार्शल्स एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है भाई, कमर्शियल नेम इसको मार्शल्स एसिड है, याद रखिएगा मार्शल एसिड। H2H2O7 की बात करते हैं, ये भी एक तरह का ऑक्सी एसिड है और याद रखिएगा ये पायरो सल्फ्यूरिक एसिड होता है और इसको ओलियम कहते हैं। याद रखिएगा यहाँ बीच में दोनों सेंटेडम के बीच में एक ऑक्सीजन एटम आ जाता है, जो एक्सेस ऑक्सीजन है वो दोनों सेंटेडम के बीच में आता है और ये इसका स्ट्रक्चर है आपके सामने, यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक जो एक्सेस ऑक्सीजन है वो दोनों सेंटेडम के बीच में आता है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से यहाँ से हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर बना दिया है और सभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोगों ने डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए इसके बाद H2H2O3 की बात करते हैं। H2H2O3 जो होता है ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है भाई, थायोसल्फ्यूरिक एसिड होता है और इसका स्ट्रक्चर देखिए सामने बना है HO और यहाँ पर OH और बताइए सल्फर से लगा हुआ है, 2 सल्फर हैं, सल्फर भी ऑक्सीजन की तरह काम करता है और ऑक्सीजन की तरह डबल बॉन्ड की तरह से लग जाता है, फिर एक ऑक्सीजन भी लगा है, तो ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी एक तरह का ऑक्सी एसिड ही है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं H2SXO6 का, इसको पॉलीथायोनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पॉलीथायोनिक एसिड कहते हैं। और पॉलीथायोनिक एसिड में जो X की वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, X की वैल्यू ये 2 से लेकर 5 तक हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर हम लोगों ने डाईथायोनिक एसिड को देखा, डाईथायोनिक एसिड में जरा बताइएगा 2 सल्फर हैं और देखिए यहाँ पर OH से और OH से कंबाइंड है और बाकी सारे बॉन्ड ऑक्सीजन से लगे हुए हैं डबल बॉन्ड से, और सल्फर आपस में कंबाइंड है। इस सल्फर की वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे बताइए पॉलीथायोनिक एसिड है, यहाँ पर हम लोगों ने डाईथायोनिक एसिड देखा तो 2 सल्फर हैं, और ट्राई में देखेंगे तो 3 होंगे, टेट्रा में 4 होंगे, ऐसे हम लोग पेंटा और हेक्सा भी पेंटा तक देख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर 5 तक होंगे तो पेंटा तक हम लोग देख सकते हैं। याद रखिए X की वैल्यू यहाँ पर 2 से लेकर 5 तक होती है। और ये H2SXO6 जो होता है ये पॉलीथायोनिक एसिड कहलाता है। उन्होंने यहाँ पर किया YH2O इज़ अ लिक्विड एंड H2S इज़ अ गैस। याद रखिएगा YH2O इज़ अ लिक्विड एंड H2S इज़ अ गैस। याद रखिएगा H2S क्यों गैस होता है जबकि H2O क्यों लिक्विड होता है, जबकि दोनों एक ही ग्रुप के हैं, 16 ग्रुप के हैं, यानी 6 ग्रुप के हैं। एक लिक्विड के फॉर्म में होता है और एक गैस के फॉर्म में। देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो कहेंगे बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर
हाईली एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिजल्टिंग इन इट्स लिक्विड स्टेट। याद रखिएगा वाटर में बताइए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्योंकि ऑक्सीजन का जो साइज होता है बहुत छोटा होता है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है। तो मॉलिक्यूल जो वाटर का होगा वो एसोसिएट होगा बताइए हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H2O जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, जबकि H2S क्या होता है, गैस के फॉर्म में होता है। याद रखिएगा इसी वजह से H2O की बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होती थी क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और आपसे हमने बताया था व्हेनेवर हाइड्रोजन एटम अटैचेस विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में बताइए फ्लोरीन आता है, ऑक्सीजन आता है और नाइट्रोजन आता है। इनसे अगर अटैच होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H2O बताइए लिक्विड के फॉर्म में होता है और H2S किस फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में होता है। इस तरह से हम लोग कंप्लीट किया।